नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर्यावरण विषय के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ और प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रवाल भित्ति क्या है? प्रवाल भित्ति अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण समुद्री स्थलाकृति है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है? प्रवाल भित्ति का निर्माण मूंगा की अस्थि पंजरों से होता है। जो मूंगा पॉलिप होते हैं उसके अस्थि पंजरों से इसका निर्माण होता है। यह चूना प्रधान प्रवाल भित्ति कही जाती है। प्रवाल भित्ति में चूना प्रधान अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए कुछ समुद्री दशाओं की आवश्यकता होती है। उन दशाओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं। समुद्री दशाएं क्या क्या हैं प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए? तो समुद्र का तापमान कितना होना चाहिए, इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। प्रवाल भित्ति के सर्वाइव करने के लिए तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए। इस डिग्री सेल्सियस तापमान में ही जो प्रवाल भित्तियां हैं वह बहुत अधिक सर्वाइव करती हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। यह इसके लिए अनुकूल है यह तापमान। वहीं सैलिनिटी पर चर्चा कर लेते हैं। कितनी सैलिनिटी होनी चाहिए? लगभग 25 पार्ट पर थाउजेंड से लेकर यह 30 पार्ट पर थाउजेंड तक इसकी सैलिनिटी होनी चाहिए। समुद्र की सैलिनिटी होनी चाहिए। वहीं कितनी गहराई तक यह अपने पाई जाती हैं? तो इसकी गहराई लगभग 60 मीटर से 70 मीटर गहराई तक यह पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कोरल भित्ति। इतनी यह गहराई है। और एक और कंडीशन है, जो समुद्र में अवसाद मुक्त पानी होना चाहिए। अवसाद मुक्त पानी होना चाहिए। अवसाद गाद नहीं होनी चाहिए। वहीं अवसाद मुक्त पानी हो गया समुद्र। तो यह कंडीशन हो गई प्रवाल भित्ति के सर्वाइव की सबसे अच्छी कंडीशन यही होती है। इस कंडीशन में वह सर्वाइव करता है। अब प्रवाल भित्ति का अस्तित्व कैसे होता है, कैसे यह शैवाल के साथ सहभागिता करती हैं, सहजीवन अपनाती हैं, इस पर चर्चा करनी आवश्यक है। एक चित्र के माध्यम से हम दर्शाते हैं। यह एक प्रवाल भित्ति हो गई जो कि समुद्र के धरातल में स्थित है। यह प्रवाल भित्ति हो गई। इसके ऊपर की तरफ यह देखिए शैवाल पाए जा रहे हैं। एल्गी हैं ये। यह इन दोनों एक दूसरे के साथ सहजीवन बिताते हैं। सहजीवन सिम्बायोसिस यह सहजीवन बिता रहे हैं। यह प्रवाल भित्ति और यह एल्गी का नाम क्या है? जुक्सेनथेले नामक एल्गी होते हैं। यह पॉलिप के ऊपर जमा हो जाते हैं, जुक्सेनथेले। तो अब यह एल्गी क्या करती है? एल्गी का काम होता है, एल्गी के यहां पर हरे रंग की क्लोरोफिल पाई जाती है। यह क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस करने से यह ऊर्जा का निर्माण करती है। तो ऊर्जा का निर्माण करके यह ऊर्जा इसे प्रदान करती है। किसको प्रदान करती है? प्रवाल भित्ति को प्रदान करती है। इसके अंदर जो हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है, यह प्रकाश संश्लेषण करके इसको भोजन प्रदान करती है, इसको सहायता करती है। अब यह इसको कैसे सहायता करता है? यह प्रवाल भित्ति एल्गी को एक आधार देता है। इसके साथ यह जुड़ी हुई है, एक आधार देता है रहने के लिए। आधार दिया। वहीं इसके लिए प्रवाल भित्ति नाइट्रेट आवश्यक है। एल्गी को नाइट्रेट प्रदान करता है, फास्फेट प्रदान करता है। यह सब कौन प्रदान करता है? प्रवाल भित्ति एल्गी को प्रदान करता है। तो एक दूसरे को की सहायता करके यह सह अस्तित्व में जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु जब समुद्र का तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है? जो इसके अंदर जो ये हरे रंग का पदार्थ है एल्गी के चारों ओर, यह हरे रंग का पदार्थ सफेद हो जाता है। जब तापमान बढ़ जाता है तो यह हरे रंग का पदार्थ क्या हो जाता है? सफेद रंग का हो जाता है। इसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग।
कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग में यह एल्गी अपने अस्तित्व को खो देती है। इसका रंग सफेद होने लग जाता है। जब सफेद होने लग जाता है, जब तापमान फिर समान अवस्था में नहीं आए और तापमान फिर बढ़ता जाए, विपरीत परिस्थिति होती जाए, तो यह कोरल ब्लीचिंग ऐसी हो जाती है कि कोरल मर जाती हैं और यह भी अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, क्योंकि यह इस पर निर्भर है और यह इस पर निर्भर है, तो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है तापमान बढ़ने से। यह एक प्राकृतिक कारण है तापमान बढ़ने का। तापमान फिर अपने आप कंट्रोल भी हो जाता है, परंतु कोरल ब्लीचिंग के बहुत से कारण अभी अनुसंधान में आए हैं, उस पर चर्चा करना आवश्यक है। क्या क्या कारण है कोरल ब्लीचिंग का? सबसे पहला कारण है एल नीनो, अल नीनो। अल नीनो क्या है? अल नीनो पेरू के तट से नीचे उतरने वाली गर्म जलधारा है। जब गर्म जलधारा किसी समुद्र तट पर, जहां पे प्रवाल भित्तियों का अस्तित्व है, जहां प्रवाल भित्ति रहती हैं, वहां पर अगर अल नीनो आ गई तो समुद्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब तापमान में वृद्धि हो जाती है तो यही घटना होगी। या हरे रंग का जो स्ट्रक्चर है एल्गे का, जूसेंथेले, इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है या सफेद होने लग जाती हैं। जब यह सफेद हो जाती हैं तो कोरल का विनाश होता है। तो अल नीनो नामक गर्म जलधाराएं, गर्म जलधारा, यह एक प्राकृतिक कारण हो गया कोरल ब्लीचिंग का, नेचुरल कारण। वहीं दूसरा कारण क्या है? समुद्री तापमान के बढ़ने का दूसरा कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यह एक मानवीय कारण कहा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग यह एक मानवीय कारण है। क्यों मानवीय कारण है? क्योंकि मानव के द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई जा रही है। औद्योगिकरण के कारण, प्रदूषण के कारण, जो उनके वाहन से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड, वनों के कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वैश्विक तापन हो रहा है। वैश्विक तापन होने से तो समुद्र के तापमान भी बढ़ रहा है। समुद्र का तापमान जब बढ़ जाएगा तो जो कोरल है उसके सर्वाइव के लिए कठिनाई होगी। कोरल अपने अस्तित्व को खो देंगी, वह मृत्यु को प्राप्त होंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया। वहीं जब नदियों द्वारा अधिक अवसाद समुद्र में ले जाया जाता है, बहुत अवसाद युक्त मट्टी जब समुद्र में पहुंचाया जाता है तो अधिक अवसाद, गाद अर्थात अवसाद के जमाव होने से कोरल में नुकसान होता है। तो समुद्री अवसाद के बढ़ने से कोरल अब सर्वाइव नहीं कर पाती। यह भी कोरल ब्लीचिंग का एक कारण है। वहीं चौथा कारण क्या है? समुद्री जो उत्खनन होता है, तेल का उत्खनन होता है, खनिज पदार्थों का उत्खनन होता है। जो खनिज तेल होते हैं जब समुद्र में फैल जाते हैं तो वह समुद्री खनिज तेल वह कोरल को बहुत नुकसान करते हैं। तो खनिज तेल का उत्खनन यह एक मानवीय कारण है। खनिज तेल का उत्खनन यह कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। तो यह एक मानवीय कारण हो गया। अवसाद यह प्राकृतिक कारण है। तो खनिज तेल का उत्खनन करने से जो खनिज तेल समुद्र में बिखर जाते हैं, जिससे पॉलिप के अस्तित्व पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं अन्य कारणों में हम क्या चर्चा कर सकते हैं? अन्य कारण है इसके विघटन का। कृषि पदार्थों में हम जब हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, हर्बिसाइड्स, विभिन्न रसायनों का प्रयोग करते हैं, हर्बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक होते हैं। जब यह हर्बिसाइड्स सिंचाई के द्वारा नदियों के जल में मिलते हैं, नदी जब इसे समुद्र में पहुंचा देती है, तो यह हर्बिसाइड, यह रासायनिक पदार्थ कोरल के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। तो यह हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और नाइट्रोजन युक्त विभिन्न तरह के फास्फेट उर्वरकों का प्रयोग, यह भी कोरल ब्लीचिंग के लिए बहुत नुकसानदायक करता है, प्रवाल विरंजन का कारण बनता है। वहीं अन्य कारणों में क्या क्या कारण हैं? अन्य कारणों में अल नीनो तो हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, अवसाद। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से विभिन्न तरह की गैस निकलती। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। इससे अम्ल का निर्माण होता है, कार्बोनिक अम्ल।
कार्बोनिक अम्ल। यह कार्बोनिक जो अम्ल होता है जब वर्षा के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है तो यह कार्बोनिक अम्ल कोरल के लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक अम्ल बनता है जब यह जल से क्रिया करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया से कार्बोनिक अम्ल बनता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने वाले एल्गी के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो प्रवाल विरंजन का यह कारण बनता है। तो यह सब कारण हो गए, प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं जो प्रवाल विरंजन का कारण बनते हैं। वहीं अब इसके प्रकार देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं प्रवाल। प्रवालों के प्रकार देख लेते हैं। 3 प्रकार के विशेषकर प्रवाल पाए जाते हैं। 3 प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं। एक है तटीय प्रवाल भित्ति जो कि तटों के सहारे पाई जाती हैं। तटीय प्रवाल, फ्रिंजिंग रीफ, कोरल रीफ, तो यह तट के सहारे पाई जाती हैं। यह देखिए समुद्र का तल है, यह लगभग ये भूपृष्ठ है, भूमि है, या भूमि हो गया या समुद्र है। तो तट के सहारे ये देखिए ये स्थिति ये है, ये है तटीय प्रवाल भित्ति। यहां तो आपका जल हो गया, यह जल है। ये जो स्थिति है यह तटीय प्रवाल भित्ति को प्रदर्शित करता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसके उदाहरण हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्या पाए जाते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तटीय प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी इसके उदाहरण हो गए। दूसरा है, पहला हो गया, दूसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक अर्थात बैरियर कोरल रीफ। अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण क्या है? ये देखिए समुद्र आया, ये है भूमि, या भूमि हो गई, ये समुद्र इधर है। तो अवरोधक में क्या होता है, यहां तो आपका जल पाया जाएगा और यहां पे आपकी ये भित्ति हो जाएगी, ये इस तरफ। यह अवरोधक प्रवाल भित्ति कही जाती है। अवरोधक प्रवाल भित्ति तट से कुछ दूरी पर बनती है। कब बनती है? तट से कुछ दूरी पर बनती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। इसका उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, यह इसका उदाहरण है किसका? अवरोधक प्रवाल भित्ति का, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। अब तीसरा उदाहरण देख लीजिए। तीसरा उदाहरण है प्रवाल वलय, इसको एटॉल भी कहते हैं। अर्थात यह समुद्र तट के चारों ओर एक वलय बना लेते हैं, अर्थात चारों ओर यह प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं। इसे प्रवाल वलय कहते हैं, एटॉल कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? फ्यूना फ्यूटी इसके उदाहरण हैं। वहीं लक्षद्वीप में भी एटॉल पाए जाते हैं। लक्षद्वीप, भारत के लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। फ्यूना फ्यूटी लक्षद्वीप इसके उदाहरण हो गए। क्या हो गए? इसके उदाहरण हो गए। वहीं फिजी आइलैंड, फिजी में भी हमें प्रवाल वलय एटॉल दिखने को मिलते हैं। तो यह बात हो गई प्रवाल भित्ति और कोरल विरंजन की और उसके प्रकार के। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।